हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लैंसन था वो जंक्शन से बोल रहा था कि आप मुझे बताओ ना कि आप मतलब उस इंसान से कैसे मिले थे, बेबी के फादर से, और क्या हुआ था, किस वजह से आप दोनों अलग हो गए। तो हमारा जंक्शन कहता है कि लैंसन बताऊँ क्या हुआ था। तो हमारा लैंसन कहता है कि हाँ गा बताओ, उसके बाद मैं भी बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि ठीक है तो सुनो, मैं और बेबी के फादर ना, हम दोनों ना मतलब मेरे ऑफिस में मिले थे। वो मेरे ऑफिस आया था क्योंकि हमें एक डील साइन करनी थी, तो हम दोनों वैसे मिले थे। तो 1 साल पहले तो हम दोनों मिले थे ना। तो उसके बाद ना हम दोनों काम के सिलसिले में मिल रहे थे। ऐसे ही मिल रहे थे नॉर्मल, जैसे काम के सिलसिले में मिला जाता है, ऐसे ही काम चल रहा था हमारा। और हमें ना एक मतलब जगह पर जाना था। तो हम गए थे वहाँ पर, बिल्डिंग बन रही थी तो वहाँ पर गए थे। तो अचानक से ना मतलब ऊपर से ना एक ईंट मतलब गिर रही थी नीचे। तो उसने देख लिया और वो ईंट ना आकर मुझे लगने वाली थी, तो उसने ना मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे बचाया। तो उसके हाथ में चोट लग गई। तो हाथ में चोट लग गई तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि इनका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्चर हो गया है। तो उसके बाद ना मैं उसका ख्याल रखने लगा, ख्याल रखता था। और ऐसे ही ना हम दोनों मिलते रहते थे, उससे मेरी बातें होती रहती थी। और वो ना मतलब मेरा ख्याल रखता था, एक तरीके से कहूँ तो ख्याल रखता था। और मुझे सेफ फील करवाता था, मेरे लिए मतलब चॉकलेट लाता था, कपकेक लाता था, मेरी फेवरेट है ना। तो इसी वजह से वो ऐसे करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने तो नहीं बताया उसे, तो उसे कैसे पता लगा। तो मैंने पता लगवाया तो मुझे पता लगा कि उस इंसान ने मेरे ऊपर रिसर्च कर कर रखी है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो मुझे लगा कि ये शायद मुझसे प्यार करता है, इसी वजह से मेरे लिए मतलब ये सब कर रहा है और ये सब मेरे बारे में पता करवाया है। उसके बाद ना उसने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है। तो मैंने भी कहा कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ क्योंकि मैं सच में उससे प्यार करता था लहज़ान। तो वो ना उसने कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो मैंने भी बोला कि ठीक है बन जाता हूँ बॉयफ्रेंड। तो हम दोनों ना ऐसे ही रिलेशनशिप में थे और ऐसे ही टाइम गुजर रहा था, मतलब बीत रहा था दिन, टाइम। और अभी मतलब अभी ना हम दोनों अलग हैं क्योंकि एक चीज़ हो गई थी हम दोनों के बीच में। मैंने तुम्हें कुछ बताया था, कुछ नहीं बताया था। तो क्या हुआ था कि एक दिन ना मुझे पता लगा कि वो एक होटल रूम में है, किसी मतलब लड़की के साथ है। तो मतलब नाइट के टाइम पर है वो। फिर हमें मतलब फ्लैशबैक में बताया जाता है कि क्या हुआ था, कि हमारे जंक्शन को पता लगता है कि सीजन ना मतलब वो सीजन थे। तो सीजन ना मतलब किसी लड़की के साथ होटल रूम में है, वो भी नाइट को। तो वो ना जो जंक्शन है वो वहाँ पर जाता है। तो डोर नॉक करता है तो वहाँ से ना एक लड़की जो एक बीटा थी वो आती है, डोर ओपन करती है और कहती है कि अब आपको किससे मिलना है। तो हमारा जंक्शन ना वो कहता है कि सिचन से बोलता है। तो वो लड़की जो है ना वो अंदर ले आती है जंक्शन को। तो हमारा जंक्शन देखता है कि सिचन जो है ना वो बाथरूम में थे और उनके बाल भीगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो नहा कर आए हैं अभी के अभी, और वो बेड पर बैठे हुए थे। तो हमारा जंक्शन ना सिचन को देखता है। तो जंक्शन बोलता है कि सिचन यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमारा जो सिचन है वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जंक्शन, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ बोलते हैं। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलते कि अरे यार तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मुझसे इतना तो झूठ मत बोलो। इस मतलब लड़की के साथ हो, इस बेटा के साथ हो, तो कुछ तो करने वाले हो यहाँ पर। तो अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं ट्रायल कर लूँ क्या, मैं एक बार इसके साथ तो मतलब इंटीमेट हो लूँ। मुझे मतलब मैं बॉटम हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं टॉप भी बन सकता हूँ। हूँ तो मैं एक लड़का ही ना।
ओमेगा हूँ तो क्या हुआ, मतलब ये तो कर ही सकता हूँ, इंटीमेट तो हो ही सकता हूँ, बोलता है जियांगचन, और जाकर ना उस लड़की के कमर पर ना हाथ डालने लगता है और उस लड़की को ना अपने करीब करने लगता है। तो ये देखकर ना हमारे जो सीजन है वो आते हैं और उस लड़की को दूर मतलब धक्का देते हैं और कहते हैं कि जियांगचन तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें याद नहीं है जो तुम ये सब बोल रहे हो कि तुम बॉटम हो लेकिन फिर भी टॉप बन सकते हो इस लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए। तो जंगचन बोलता है कि अरे यार इसमें क्या हो गया, तुम भी तो इंटीमेट होने ही आए थे इसके साथ, तो तुम हो या मैं हूँ क्या फर्क पड़ता है, मैं हो जाता हूँ ना, उसमें क्या है। और वैसे भी हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा तो मतलब कुछ हुआ नहीं है अभी तक, तुम कहते थे कि मैरिज की बात ही होगा, तो हुआ तो नहीं है, तो इसके साथ कर भी लिया तो क्या हो जाएगा, इंटीमेट हो भी लिया तो क्या हो जाएगा। तो सीचैन कहते हैं क्या बोल रहे हो जंगचन, तो हमारा जंगचन बोलता है कि सही तो बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा यार, तुम इंटीमेट होने वाले थे मैं हो जाऊंगा, ये तुम्हारी लवर तो नहीं है मुझे जितना पता है, क्योंकि तुम्हारा लवर तो मैं हूँ, तो मैं इंटीमेट हो गया तो क्या हो जाएगा। अरे यार होने दो, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से, हम दोनों एंजॉय कर कर आते हैं। तो हमारा जो सिचैन है वो तो गुस्से के मारे उसका बुरा हाल हो गया था भाई साहब, बहुत गुस्से में थे वो। और वो ना उस लड़की को कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, तो वो लड़की ना वहाँ से चली जाती है और वहाँ से चली जाती है और मतलब सिचैन जाकर ना मतलब पहले तो डोर को ना बहुत जोर का मतलब धक्का मारते हैं और बंद कर देते हैं। और डोर की आवाज़ सुनकर हमारा जो जंक्शन है ना वो ना एक डबल सा स्माइल करता है और वो कहता है कि क्या हुआ, मैंने क्या बोल दिया, सिर्फ इंटीमेट होने की बात ही तो बोली है ना उस लड़की के साथ, अगर हाँ मुझे भी वो लड़की ठीक ही लगी, हाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी लेकिन चल जाती, कुछ नहीं होता, एक रात के लिए चल जाती। तो हमारे जो सीचैन है वो तो गुस्से में थे ही, और जंगचन की ऐसी बात सुनकर उनका दिमाग तो सटक ही गया था। और वो ना जा कर ना मतलब जंगचन को ना दीवार पर पिन कर देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ इंटीमेट हो गए, किसी और को इतने करीब आने दोगे जंगचन। तो जंगचन कहता कि उसमें क्या है, तुम भी तो आने दे रहे थे। तो हमारा जो मतलब सीजन है वो ना फोर्सफुली किस करने लगता है जंगचन को, और जंगचन के लिप्स पर ना बाइट कर देते हैं, और तो जंगचन के लिप्स पे से ना खून निकलने लगता है। और हमारे जो सीजन है ना मतलब जंगचन के होठों पर ना बाइट कर रहे थे और किस कर रहे थे, और कुछ टाइम तक ऐसे ही किस करते हैं। तो हमारे जंगचन को और उनको जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो जंगचन को छोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम क्या बोल रहे थे कि तुम उस लड़की के साथ इंटीमेट हो गए, तुम बॉटम हो और टॉप बनोगे, रुको बताता हूँ कि टॉप कैसा होता है, बोलते हैं। और ना वो ना जंगचन को ना बेड पर ही धक्का दे देते हैं। तो हमारा जो जंगचन है ना वो ना मतलब वो देखने लगता है सिचैन को, और हमारे जो सिचैन है ना वो आते हैं और जंगचैन के शर्ट को ना मतलब फाड़ देते हैं, मतलब ऐसे फाड़ देते हो और ना मतलब फेंक देते हैं ज़मीन पर। और हमारे जो मतलब जियांगचन है वो तो थोड़ा सॉफ्ट ही था कि इतना भयानक वाला रिएक्शन, यार आज तो ये नाइट पर मुझे छोड़ने वाला नहीं है, उसका रिएक्शन ऐसा था। तो हमारा जो सिचैन है ना वो ना जैसे ही जंगचन की बॉडी को देखते हैं ना मतलब आ, उसका जो चेस्ट है, उसका जो मतलब कमर है, उसका जो मतलब पूरी बॉडी है वो देखते हैं ना, तो वो ना मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जंगचन के ऊपर टूट पड़ते हैं। और जंगचन के ना मतलब नेक पर किसेस कर रहे थे, किस दे रहे थे, बाइट कर रहे थे और जंगचन को किस भी कर रहे थे। उसके बाद हमारे जंगचन के मतलब निपल्स पर ना क्विज कर रहे थे, पिंच कर रहे थे, लिक कर रहे थे, सक कर रहे थे, बाइट कर रहे थे।
और हमारा जो जंक्शन है वो ना मोइन कर रहा था, छोटी छोटी मोइन कर रहा था। उसके बाद ना हमारी जो सिचैन की नज़र जाती है मतलब जंक्शन के पैंट के ऊपर। तो हमारा जो जंक्शन है वो सिचैन को देख रहा था, तो सिचैन ना वो ना कहते हैं कि जंक्शन मैं आगे बढ़ रहा हूँ बोलते हैं। तो जियांगचैन भी ना सिर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद ना मतलब जियांगचैन के पैंट को ना उतार देते हैं सिचैन। और वो तो बाथरूम में थे तो खुद के क्लोथ तो रिमूव भी थे, मतलब बाथरूम भी पहना था उन्होंने तो बाथरूम को निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। उसके बाद ना हमारे जो मतलब सिचैन है ना वो जियांगचैन के ऊपर आ जाते हैं, जियांगचैन को मतलब किस करने लगते हैं, ये किस देने लगते हैं पूरी बॉडी पर। उसके बाद चियांगचैन को मतलब प्रिपेयर करते हैं वो, और उसके बाद ना उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और ये दोनों ना मतलब पूरा नाइट इंटीमेट हुआ था इन दोनों ने, पूरी रात ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और इंटीमेट होने के बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है कि हमारे जो जियांगचैन का जो मतलब आँख जब खुलता है ना तो वो देखता है कि सिचैन ना बेड पर बैठे हुए हैं। और हमारा जो जियांगचैन है वो बोलता है कि सिचैन तुमने उस लड़की को क्यों बुलाया था। तो हमारा जो सिचैन है ना वो बोलते हैं कि जियांगचैन एक्चुअल में ना मैं मेरे ब्रदर का बदला लेने आया था तुमसे, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रदर है वो ना उसने मेरे ब्रदर को धोखा दिया था। और मतलब मेरा ब्रदर बहुत रोया था, उसका दिल टूट गया था। और मतलब उसके आंसू मैं देख नहीं पाया। इसी वजह से मैं मतलब अपने ब्रदर का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आया था। और ऐसा सब उसने बोला मुझे, मुझे बताया उसने। बोलते हैं हमारा जंक्शन फ्लैशबैक से मतलब वो सब याद करके हो गया था उसका। और वो हमारे लांसर को बता रहा था कि उसने कहा कि वो मुझसे बदला लेने आया था अपने ब्रदर का, क्योंकि मेरे ब्रदर ने उसके ब्रदर को धोखा दिया था। तो जब मैंने सुना कि मतलब मेरा जो भाई है उसने किसी को धोखा दिया था, तो मैंने कहा कि मेरा भाई मतलब मेरे ब्रदर ने किसी को धोखा नहीं दिया है, और तुम्हारे ब्रदर ने मेरे भाई को धोखा दिया है। और मैं तुम्हारे भाई से नफ़रत करता हूँ, बोला मैंने, क्योंकि मैं सच में उस इंसान से नफ़रत करता हूँ जिसने मेरे ब्रदर को धोखा दिया। तो मैंने जब कहा कि मैं तुम्हारे ब्रदर से नफ़रत करता हूँ और तुमने मुझे इस वजह से चीट किया, मतलब मेरे पास इस वजह से आए, तो उसने कहा कि तुम मेरे ब्रदर से नफ़रत करते हो, मैं तुम्हारे ब्रदर से नफ़रत करता हूँ। और जो मेरे ब्रदर से नफ़रत करता है मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मैंने भी बोला, उसने भी बोला कि हम दोनों अपने अपने ब्रदर को चुनेंगे, एक दूसरे को नहीं चुनेंगे। और हम दोनों वहीं पर ही अलग हो गए। लेकिन पता है लांसन, उस इंसान ने मतलब जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके ब्रदर ने मेरे भाई की हालत क्या की है। मतलब वो कोमा में था, वो कोमा में था। उसका एक्सीडेंट हो गया था। जब उसे पता लगा कि उसके लवर ने उसे धोखा दिया है, उस ओमेगा ने मतलब मेरे ब्रदर को धोखा दिया है, उस ऐसा जब मेरे ब्रदर को पता लगा ना, जब उसे पता लगा उसी नाइट को उसने सुसाइड करने की कोशिश की। चलती हुई कार से वो कूद गया था, दूसरी कार से टकरा गया, उसका एक्सीडेंट हो गया था बुरी तरीके से। और वो 4 सालों तक कोमा में था, 4 सालों तक। और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो इंसान बोल रहा है कि तुम्हारे ब्रदर ने मेरे ब्रदर को धोखा दिया, तुम्हारे ब्रदर की गलती है, और मैं तुमसे इस बात का बदला लेने आया था। तो मैं क्या बोलता, मैंने छोड़ दिया उसे। वो बोल रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैंने फिर भी उसे छोड़ दिया। और शायद वो भी सहन नहीं कर पाया कि मैं उसके ब्रदर से नफ़रत करता हूँ। लेकिन जिस इंसान ने मेरे ब्रदर को कोमा में पहुँचाया था उस इंसान से मैं नफ़रत नहीं करूँगा तो क्या करूँगा लहसन। तो लहसन बोलता है कि ब्रदर, आपने कहा कि मतलब आपके ब्रदर ने उस इंसान के लिए अपनी
जान लेने की कोशिश की, अपनी जान देने की कोशिश की। ये छोटी बात नहीं है ब्रदर। और वो मतलब आपका भाई अगर उस इंसान से इतना प्यार करता है तो उस इंसान ने धोखा क्यों दिया आपके ब्रदर को? कोई तो रीज़न होगा ना। ऐसे ही कोई किसी को धोखा तो नहीं देगा। और आप आपने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उसे आप नहीं बताओगे कि वो फादर बनने वाला है। तो जियांगचैन कहता है कि नहीं बताऊंगा उसे। उससे क्यों बताऊं? ये बच्चा मेरा है और ये मेरा ही रहेगा, और उसे मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। उस दिन हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया था। और जो रही सही कसर थी ना, जिस दिन मैं गुस्सू आया था ना, उसी दिन ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो किसी और के साथ डेट पर गया था। मैंने सुना था वो पूछ रहा था किसी लड़की को, तुम्हें ये डेट पसंद तो आया है ना, ऐसा पूछ रहा था। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया और मैं बैठा हुआ था पार्क में और मैं युआन से मिला और मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद तुम मेरी लाइफ में आए, मेरे ब्रदर की तरह, छोटे भाई की तरह तुमने मुझे संभाला है। और लहसुन, मैं तुमसे और युवान से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। इतने मतलब महीने हम लोग साथ में रहे हैं। युवान तो मुझे अपने बच्चे की तरह लगता है और तुम मेरे छोटे भाई की तरह। तो तुम दोनों ने ही मुझे संभाला है। तो हमारा लहसुन कहता है कि मुझे भी किसी ने ऐसे संभाला था, तो मुझे हिम्मत आई कि मैं आपको संभाल पाऊँगा। तो हमारा जो मतलब जियांगचैन है वो बोलता है कि क्या हुआ था लहसुन, मुझे नहीं बताओगे? तो लहसुन कहता है कि आपने मतलब धोखा सहा, मैंने धोखे का झूठ सहा। मतलब मुझे जो धोखा मिला था ना, वो एक मजाक था, वो एक झूठ था और आपको मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, बोलता है। तो हम कल सुनेंगे कि हमारा लहसुन मतलब सब कुछ बताएगा, फिर आगे क्या होगा, हमारा विंग क्या लहसुन को ढूंढ पाएगा, और हमारे लहसुन को कब पता लगेगा कि ये बेबी जो है जंक्शन का और उसके का है। ये कब पता लगेगा हमारे लहसुन को? आगे स्टोरी में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा।